नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने मैच का यूज देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड एक्सेल सीखना चाहता है तो आप उसे इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी एक्सेल आसानी से सीख पाएगा। इसमें हम अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टिल एडवांस। और हम अभी अपनी विलुकअप सीरीज को कवर कर रहे हैं। विलुकअप सीरीज के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विलुकअप मैच। तो आइए शुरू करते हैं विलुकअप मैच के साथ में। विलुकअप मैच का यूज हमें कब करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मैच फंक्शन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। विलुकअप मैच का प्रयोग हमें जब करना होता है अगर आपके पास में जो डेटा है वो हेडर्स जो है वो अलग अलग पोजीशन पे दिए हुए हैं, सीक्वेंस में नहीं है। तो आपको ना आप एरे लगा सकते हो ना आप सिंपल लगा पाओगे, क्योंकि सिंपल में नंबर आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे। एरे भी नहीं लगा पाएंगे विलुकअप, बिकॉज उसमें क्या होगा कि नंबर का सीक्वेंस आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे एक साथ दिखने पड़ते हैं। और कॉलम उसमें लग ही नहीं सकता, क्योंकि कॉलम केवल जो हम सीक्वेंस में डेटा निकालते हैं उसी के लिए लगता है। क्योंकि ये तीनों ही विलुकअप मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता दिए हैं, आप उन्हें जाकर के एक बार देख लीजिए। तो जब कभी हमारा डेटा बड़ा होता है, अनसीक्वेंशियल होता है और कोई भी उसमें पैटर्न नहीं होता, मीन्स जैसे मान के चलते हैं कि अगर हमने यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी मार्कशीट है, ये सारा डेटा हमें फैच करना है यहाँ से, इस कॉलम में से। रोल नंबर मैंने लिया हुआ है और रोल नंबर से आगे का सारा डेटा मेरे को चाहिए। तो जैसे मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास में ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे हमें चाहिए, रोल नंबर से यहाँ तक सारी डिटेल हमें उधर चाहिए, बट जो अब हमारे पास में हेडर्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारा हिंदी पहले आया हुआ है, यहाँ हम हिंदी को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमें फादर नेम लिख देना है। या एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हेडर का नाम सेम होना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे फादर नेम लिखा हुआ है सेम यहाँ पर फादर नेम लिखा आना चाहिए। हेडर बिल्कुल डिट्टो मैच होना चाहिए। अगर हेडर मैच नहीं है तो ये फाइंड करके आपको नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ मैथ्स लिख देते हैं, यहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं, मीन्स हमारे जो हेडर का सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है। कोई हेडर का नेम हमारा पहले आया हुआ है और कोई बाद में आया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर पहले रिजल्ट को लिख दिया, तो अब आप इसमें कॉलम भी नहीं लगा सकते, एरे भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको देखना पड़ेगा नंबर कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और अगर आप कॉलम लगाते हैं वो नहीं हो पाएगा, सिंपल लगाएंगे टाइम लगेगा। तो मीन्स यहाँ पर सारे जो मेथड अभी तक हमने सीखे हैं वो फेल हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है मैच का। मैच हमें क्या करेगा, मैच हमें इस कॉलम का नंबर निकाल के दे देगा इस डेटा के अकॉर्डिंग कि वो कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। मीन्स आपको जो प्रॉब्लम आती है वो कॉलम इंडेक्स नंबर निकालने में आती है। जैसे आपने विलुकअप लगाया यहाँ पर, एक दो तीन बार इसको लॉक किया, इसके बाद में इस शीट में जाना है और यहाँ से रोल नंबर से पूरा डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। F4 से इसको एक बार लॉक कर लेते हैं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है। ये कॉलम इंडेक्स नंबर अभी के लिए अगर हिंदी की बात करें तो सबसे पहले हमें हिंदी के मार्क्स चाहिए। तो रोल नंबर के बाद हिंदी थर्ड नंबर पे लिखा है, तो आप यहाँ पे 3,0 लिखेंगे। अब ये नंबर आपको यहाँ पर जो करना है वो 2 करना है, मीन्स ये नंबर आपको हर बार चेंज करना है। अगर तो ये नंबर हमें फाइंड कर लेना है मैच की मदद से। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैच लगाएंगे, मैच लगाने के बाद इस सेल को लुकअप वैल्यू में लेंगे, क्योंकि मुझे ये ढूंढना है कि ये कितने नंबर पर लिखा हुआ है। और फर्स्ट मानना है रोल नंबर को, क्योंकि इसमें जो मैं काउंट कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा लुकअप वैल्यू है वो रोल नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 2 बार लॉक करूंगा, जिससे कि क्या होगा, बी अगली बार सी बन जाएगा। कोमा लगाऊंगा। अब यहाँ पर आएंगे मार्कशीट में। अब जो सिलेक्शन होगा वो हमेशा लुकअप वैल्यू से होगा, याद रखो। लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से सिलेक्शन आपको करना है और आगे सारा सिलेक्ट आप कर सकते हैं। मैं रोल नंबर से सिलेक्ट कर रहा हूँ और आगे की एक रो ऊपर वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैच हमेशा एक रो या एक कॉलम लेता है, जैसा हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। हम इसको लॉक कर लेते हैं F4 से एक बार लुकअप एरे को। अभी मैंने बताया था अभी एग्जैक्ट मैच के लिए आपको क्या लगाना होता है, 0 लगाना होता है। इसको हमने ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ देखिए ये थर्ड हमने निकाला था वहां पर थर्ड, तो ये थर्ड आपके पास में आ गया ऑटोमेटिकली। तो आगे
अभी हमने क्या करा, इसको फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं। देखें दोबारा से इस फॉर्मूले को मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए हमने बी को लिया है, उसके बाद पूरी रो को सिलेक्ट करके कोमा 0 लगाया है। अब हमने इसको क्या किया, कंट्रोल आर से लेफ्ट में अप्लाई राइट में अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए सारे नंबर आ गए आपके पास में, जो नंबर आपको मैनुअली निकालने पड़ रहे थे। रिजल्ट 17 पे लिखा हुआ है और ये देखिए सारे नंबर आपके पास आ गए। 19 कॉलम है हमारे पास में। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये नंबर वाला जो हमने लिया है इसकी जगह पर ऊपर जो हमने मैथ से नंबर निकाले हैं उस सेल को चूज कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑलरेडी है। अब मैं इसको 2 बार लॉक करेंगे, क्योंकि मेरे को कंट्रोल आर में बी को क्या बनाना पड़ेगा, सी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने F4 को 2 टाइम्स प्रेस किया। अब मैंने कंट्रोल आर चलाया और कंट्रोल के साथ डी चलाया, तो देखिए सारे नंबर आपके पास में आ जाएंगे। सेम एज इट इज अगर आप रेफरेंस यूज नहीं करना चाहते, रेफरेंस इन द सेंस किसी पहले मैच नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, वो फॉर्मूला जो लगा हुआ है उसको उस शेल की जगह पेस्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसको। हमने 3 बार लॉक किया, इधर आ गए, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कहाँ से, यहाँ से लेके पूरा ये हम लुकअप लगा रहे हैं, ठीक है। हमने इसको पूरा कर लिया। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह आपको मैच चाहिए, तो यहाँ पे मैच का फंक्शन टाइप करो कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे। देखिए मैच टाइप किया। अब मैच किससे मैच कराना है, तो हम वापस अपनी शीट में आएंगे, तो हमें इस वैल्यू को ढूंढना है। इसको 2 बार लॉक करो ताकि ये क्या हो जाए, जो हमारा बी है वो अगली बार क्या बन जाए, सी बन जाए। तो बी को मैंने लॉक नहीं किया, केवल रो को लॉक किया। कोमा ये मुझे कहाँ मिलेंगे मार्क्स, तो इसी शीट में जाएंगे और फर्स्ट किसको मानना है, मेरे को फर्स्ट मानना है रोल नंबर को। रोल नंबर से आगे का सारा सिलेक्ट किया। मतलब मैच पहले मैंने अलग लगाया था, इस बार मैच मैंने इसी के अंदर लगाया है, कॉलम इंडेक्स नंबर की प्लेस पे। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको F4 से 1 बार लॉक किया था, मैच के बाद 0 लगाया था, मैच का 0, और ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं मैच के को, और ये व्लूकअप का 0 है हमारा एग्जैक्ट मैच व्लूकअप के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से आप, अब इस शेल की जरूरत आपको इसके लिए नहीं है, बिकॉज हमने मैच का फंक्शन लगा लिया है कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे, इंस्टेड ऑफ किसी शेल में मैच पहले लगा के उसे यूज करने के। यहाँ मैंने क्या किया है, मैच पहले लगाया है बाहर और उस सेल का रेफरेंस कॉलम इंडेक्स नंबर में यूज किया है। यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने मैच ही यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह लगा लिया है, जिससे मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो आपको जैसा ठीक लगता है अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप बाहर भी यूज कर सकते हैं रेफरेंस, लेकिन एडवाइजेबल ये रहता है कि आप प्रैक्टिस ये करें कि फॉर्मूले के अंदर ही मैच लगाने की प्रैक्टिस करें। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा बेनिफिशियल इन द सेंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर शेल का रेफरेंस यूज किया और यहाँ पर बिना रेफरेंस यूज करे आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार अपने आप इसको लगा के देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क आप अपने एंड पे चेक कर लेंगे निकाल के। तो हमने क्या करा, मैंने आपको रोल नंबर दे दिए हैं, इस टाइम मैं आपको सीरियल नंबर दे रहा हूँ। सीरियल नंबर कहाँ से दे रहे हैं, देखिए हम यहाँ से अपनी मार्कशीट में से ये जो सीरियल नंबर है, इन सभी सीरियल नंबर्स का डेटा मुझे चाहिए। और सीरियल नंबर्स का डेटा मेरे को क्या चाहिए, ये देखिए मैंने सीरियल नंबर आपको दे दिए सारे, और मुझे ये सीरियल नंबर का ये डेटा सिर्फ चाहिए, जिसमें मेरे को संस्कृत के मार्क्स पहले चाहिए। तो मैं इस हेडर को यहाँ पे उठा के संस्कृत कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे हिंदी के मार्क्स चाहिए। तो ये चीज मुझे आप निकाल के बताएंगे विद द हेल्प ऑफ विलुकअप मैच। और इस विलुकअप मैच को आप दोनों तरीके से निकालेंगे। एक यहाँ पर आप निकालेंगे रेफरेंस इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग रेफरेंस मीन्स आप यहाँ पर एक रो क्रिएट करेंगे, जिसमें आप क्या करना है, नंबर पहले निकाल लेंगे और फिर उस सेल को मैच में कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे यूज कर लेंगे विलुकअप के अंदर। तो विद रेफरेंस ये वाला जो आप निकालेंगे, ये विद रेफरेंस निकालना है आपको। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विद रेफरेंस, और एक आपको निकालना है विदाउट रेफरेंस, मीन्स आपको उसके अंदर ही मैच को फिट करना है। जो आप मैच को यूज करेंगे वो फॉर्मूले के अंदर विलुकअप के साथ ही यूज करेंगे, आप अनदर शेल बाहर से यूज
नहीं करेंगे। तो ये आपको निकालना है विदाउट रेफरेंस। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको बताएंगे। इसमें हमने क्या किया है, कॉलम्स को इधर उधर कर दिया है और नाम सबके सेम रखे हैं। इसको आप मास्टर शीट से निकाल के चेक करेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई फ्रेंड आपका एक्सेल सीखना चाहता है तो उसके साथ की प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।